ठीक है। अब मैंने इनसे बांग्लादेश का पूछा था कि बीसीसीआई ने क्यों खिलाया, ये अपने सोशल मीडिया में आगे मौका आपको दूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा। दोनों राज्यों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुधनी में रमाकांत भार्गव और इसके अलावा विजयपुर में रामनिवास रावत दोनों ही आगे चल रहे हैं और लीड जो है वो अब राउंड दर राउंड आगे बढ़ रही है। रायपुर दक्षिण की बात करें तो सुनील सोनी भी यहां पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट, अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं, आंकड़ों को देख करके साफ यहां पर अंदाजा लग रहा है कि लीड बढ़ रही है दोनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसमें बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों पर अब मुझे लग रहा है लगभग 7वां या 8वां राउंड कंप्लीट हुआ है और 9वां या 10वां राउंड अब आगे काउंटिंग में आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी तो देखना होगा। और रायपुर दक्षिण में अभी कौन सा राउंड चल रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन लीड यहां पर साफ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, दोनों राज्यों में ही 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं, लीड लिए हुए हैं। और आगे क्या ये आंकड़े बदलेंगे, किस तरह से, क्या कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे या बीजेपी जो लीड बनाए वो इसे कायम रखती है, ये भी देखना है होगा। अजीत जी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, सवाल यहां पर यह भी है कि आप खुश हैं, मैंने आपको बधाई दी, आपने उसका धन्यवाद भी किया। एक सवाल यहां पर यह भी था, उसका जो मैंने पहले सवाल किया था उसका भी जवाब दीजिएगा। यह भी सवाल है यहां पर कि क्या झारखंड की जो जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस में उत्साह नहीं है? क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि किसी भी दफ्तर में इकट्ठा नेता हो रहे हो या वहां पर खुशियां मना रहे हो। यहां आप इंतजार कर रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं, उसके बाद बड़ी जीत मनाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी के ढोल नगाड़े और लड्डू फिक चुके हैं, वापस जा चुके हैं। संयम और धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है। अब अगर कहीं जहां भाजपा हार रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भेज दीजिए आप अपने कैमरामैनों को, वहां की स्थिति आपको पता चल जाएगी। तो ये धीरे 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 सब चीजें सामान्य है, ये सामान्य प्रक्रिया है। आज काउंटिंग का समय, अधिकतर नेता लोग काउंटिंग में व्यस्त होंगे। कई लोग क्या है कि अपने अपने आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के, देश के रिजल्टों पे नजर रखे हुए होंगे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, समय आने पर सब चीजें प्रोसेस में आती हैं, चाहे वो कार्यालय हो या किसी का आवास हो। ये सब चीजें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो क्या है, हमारा आपका देखने का नजरिया। आप जब भाजपा आ रही वहां भेज दो कैमरामैनों को, वहां के कार्यालय की स्थिति आपको पता चल जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे देश का भला थोड़ी ना होने वाला। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, भदौरिया साहब बात करें, मजबूत विपक्ष हर कोई चाहता है और मजबूत विपक्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होना बहुत जरूरी है। आखिर क्या माने, क्यों लगातार पिछड़ रही है? सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया विधानसभा में, अभी भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो कई सारी उम्मीदें थी, कई सारे दौरे, प्रचार प्रसार, रैलियां, सब कुछ किया गया। आखिर क्यों नहीं वो जैसा कांग्रेस पहले हुआ करती थी वैसे फिर से क्यों नहीं हो पा रही है? क्या माने मेन यहां पर अंतरकलह जो हम लगातार कांग्रेस में देख रहे हैं, आपसी नेताओं में देख रहे हैं, मतभेद देख रहे हैं, वो असर दूसरे नेताओं में डाल रहा है, वो नेता का असर आम जनता में जा रहा है, ऐसा माने क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, 2 चीजें हैं। आप मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली 3 उपचुनाव हुए थे। अमरवाड़ा देख लीजिए। अमरवाड़ा में 14 राउंड तक कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चलती रही। अभी बुधनी का काउंटिंग चल रहा है। विजयपुर में प्रारंभ दौर में कांग्रेस आगे थी, बुधनी में भी लगातार आगे थी, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ये तंत्र के आगे हार जाता है। जो लोकतंत्र है ना, अब अमरवाड़ा में देखिए 1.5 घंटे चर्चा में लौटेंगे। अजीत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर, रुझानों में महायुति को 200 सीटें पार। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव से, और अब बड़े बयान भी अब यहां पर सामने आने लगे हैं, रिएक्शंस भी आने लगे हैं। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का एक बड़ा बयान सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस होंगे हमारे मुख्यमंत्री। प्रवीण के द्वारा यह बयान दिया गया, बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का एक बड़ा बयान कि बीजेपी के नेता और पहले मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री होंगे। क्या ये जो बयान है, ये बयान अब सिर्फ एक उत्साह में दिया गया बयान है या वाकई इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन चुकी है? क्योंकि अब तक जितने भी बार यह सवाल किया गया कि कौन मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे से किया गया हो, देवेंद्र फडणवीस से किया गया हो या फिर अजीत पवार से किया गया, तो तीनों ही बड़े नेताओं की तरफ से